नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है प्राचीन महाजनपद और उनकी राजधानियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS, PCS हो, डिफेंस सर्विस हो, NDA CDS हो, या फिर SSC CGL हो, MTS HS हो, CHSL हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमने इस टॉपिक में कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अतः वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक प्रश्न की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जनपद है अंग महाजनपद या अंग साम्राज्य। अगर इसमें पूछ लिया जाए अंग महाजनपद की भौगोलिक स्थिति क्या थी, तो क्या थी इसकी भौगोलिक स्थिति? ये वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, ये भौगोलिक स्थिति है इसकी अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की सीमा मगध से लगी हुई थी। अगर पूछ लिया जाए अंग महाजनपद की सीमा किससे लगी हुई थी? मगध से। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर देना है अंग महाजनपद की राजधानी चंपानगरी थी। अभी नंबर 4 भी नोट कर लीजिए। जातक कथाओं एवं अंगुत्तर निकाय में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। नंबर 5 पूर्व का सबसे प्रमुख एवं शक्तिशाली महाजनपद था। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए पूर्व का सबसे शक्तिशाली और महाजनपद प्रमुख जनपद कौन सा था, तो होता अंग महाजनपद। नेक्स्ट दूसरे नंबर का जनपद है मगध साम्राज्य या महाजनपद। मगध का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। मगध का सबसे पहला उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? अथर्ववेद में। वर्तमान इसका क्षेत्र पटना एवं शाहाबाद है। वर्तमान में मगध का इसका क्षेत्र कौन सा है? पटना एवं शाहाबाद। नेक्स्ट नोट कीजिए, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिव्रज या राजगीर थी। ये भी प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है कि विकल्प दे दिए जाएंगे कि मगध साम्राज्य की निम्न में से राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर, दिल्ली, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो इस टाइप से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको तो अच्छे से सिर्फ याद रखना है राजगृह या गिरिव्रज या राजगीर। मगध साम्राज्य की नई राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी नई राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, हर्यक एवं नंदवंश के जो मगध साम्राज्य का विकास किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, हर्यक और नंदवंश के जो शासक हुए उन्होंने मगध साम्राज्य का विकास किया। अब बात कर लेते हैं काशी महाजनपद या काशी साम्राज्य जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी या बनारस थी। यह महाजनपद ज्ञान, शिष्य, व्यापार और समृद्धि के लिए सभी महाजनपदों में श्रेष्ठ था। अब बात कर लेते हैं कौशल महाजनपद की। कौशल महाजनपद में इसकी राजधानी देखो क्या थी और क्या इसमें मुख्य था। कौशल महाजनपद की भौगोलिक स्थिति क्या थी? कौशल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। अगर पूछ लिया जाए कौशल महाजनपद की सीमाएं, पूर्व में कौशल महाजनपद की सीमाएं किससे लगती थी? गंडक नदी तक, और पश्चिम में पांचाल यानी मध्य द्वाब थी इसकी सीमा। यही प्रश्न पूछा जा सकता है और इससे पहले भी पूछ लिया गया है। दूसरा है यह सरयू नदी के कारण उत्तरी कौशल एवं दक्षिण कौशल दो भागों में बटा हुआ था। कौशल साम्राज्य किस नदी के कारण दो भागों में बटा हुआ था? सरयू नदी के कारण, उत्तरी कौशल और दक्षिण कौशल।
उत्तरी कौशल की आरंभिक राजधानी श्रावस्ती थी। प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तरी कौशल की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो आंसर है श्रावस्ती। नेक्स्ट है उत्तरी कौशल की नई राजधानी। उत्तरी कौशल की नई राजधानी अयोध्या थी। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण कौशल की राजधानी, तो दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशावती। कौशल महाजनपद का शासक परसेनजीत था, जो बुद्ध के समकालीन था, बुद्ध के काल में। वज्जी महाजनपद, अब बात कर लेते हैं वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद जो है मगध साम्राज्य के उत्तरी भाग में स्थित था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मगध साम्राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा महाजनपद स्थित था? विकल्प दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है वज्जी महाजनपद। इसकी प्रशासनिक स्थिति क्या थी? वज्जी महाजनपद की जो प्रशासनिक स्थिति वो गणतांत्रिक थी, राजतांत्रिक नहीं, गणतांत्रिक थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके गणतंत्र की संख्या कितनी थी? 8, जिनमें विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रक प्रमुख थे। विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रक गणतंत्र किस साम्राज्य के थे? वज्जी साम्राज्य के। नेक्स्ट है लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। वैशाली में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जनजीवन होने के प्रमाण उत्खनन के दौरान मिले। जब उत्खनन कराया गया वैशाली में, तो वहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जनजीवन होने के प्रमाण मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्ल महाजनपद। अब मल्ल महाजनपद में जो है यह गणतंत्र महाजनपद था, अर्थात इसकी जो प्रशासनिक स्थिति वो गणतांत्रिक थी, जो इसमें राजा कुछ भी जो भी चुना जाता है, जैसे इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, इस टाइप से। तो गणतांत्रिक प्रशासनिक स्थिति मल्ल महाजनपद की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मल्ल महाजनपद की स्थिति निम्न में से क्या थी? गणतांत्रिक, राजतांत्रिक या मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? गणतांत्रिक। मल्ल महाजनपद की प्रथम राजधानी कुशीनारा, वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश का कुशिया ग्राम। और दूसरी राजधानी पावा, जो गोरखपुर का पावा नामक स्थल। मल्ल साम्राज्य की राजधानी कुशीनारा और पावा। गणतंत्र की संख्या कितनी थी इनकी? 9। अब बात कर लेते हैं वत्स महाजनपद की। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? वत्स महाजन की जो भौगोलिक स्थिति वो काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में थी। यानी वत्स महाजनपद जो है काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी यमुना नदी के किनारे स्थित कौशाम्बी, जो वर्तमान में इलाहाबाद है, थी। किसकी? वत्स साम्राज्य की या वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। बुद्ध का समकालीन प्रसिद्ध राजा उदयन इसी महाजनपद का शासक था। वत्स महाजनपद का शासक था उदयन। राजनीतिक प्रभुता के लिए या राजनीतिक प्रभुत्व के लिए अवंती से संघर्ष किया। ये भी नोट कर लेना है। प्रश्न पूछा जा सकता है राजनीतिक प्रभुत्व के लिए वत्स महाजनपद ने किस महाजनपद से संघर्ष किया? अवंती महाजनपद से। अब नेक्स्ट बात कर लेता है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे भी बहुत ही अच्छे हैं। वत्स के दक्षिण भाग में यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। चेदी महाजनपद की भौगोलिक स्थिति क्या थी? वत्स के दक्षिण भाग में यमुना नदी के किनारे। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती या सोत्थीमती पाली ग्रंथों के अनुसार। पाली ग्रंथों के अनुसार चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या सोत्थीमती। नेक्स्ट कुरु महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड से मिली हुई इसकी सीमा थी। जो चेदी महाजनपद है या चेदी साम्राज्य जो है, इसकी सीमा किससे मिलती हुई थी?
कुरु महाजनपद से। कुरु का आधुनिक नाम क्या है? बुंदेलखंड। प्रतापी शासक कौन थे इसके? शिशुपाल, महाभारत के अनुसार इसका शासक था। अब बात कर लेते हैं कुरु महाजनपद की। कुरु महाजनपद की भौगोलिक स्थिति क्या थी? इसकी भौगोलिक स्थिति यमुना नदी के किनारे पर इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास थी। यमुना नदी के किनारे पर इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में पुराना दिल्ली किला है। इसका शासक धनंजय, राजा कौरव, इक्ष्वाकु और सुतसोम, ये इसके शासक थे। जातक कथा, महाभारत एवं अन्य बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? कुरु महाजनपद का। प्रश्न पूछा जा सकता है, जातक कथा, महाभारत और अन्य बौद्ध ग्रंथों में निम्न में से किस महाजनपद का उल्लेख मिलता है? मल्ल महाजनपद, कौशल महाजनपद, वज्जी महाजनपद या फिर कुरु महाजनपद, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कुरु महाजनपद। यह महाजनपद राजतंत्रात्मक से गणतंत्रात्मक शासन में परिवर्तित हुआ। यानी पहले इसमें राजतंत्रात्मक प्रणाली थी शासन की, और उसके बाद में फिर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो गई। नेक्स्ट है, जातक ग्रंथों के अनुसार श्रेष्ठ एवं धर्मचारी महाजनपद था। जातक ग्रंथों के अनुसार ये श्रेष्ठ और धर्मचारी महाजन था। अब बात कर लेते हैं पांचाल महाजनपद की। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? क्या थी पांचाल महाजनपद की? इसकी भौगोलिक स्थिति रुहेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश मध्य दोआब क्षेत्र में अवस्थित थी। इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका विस्तार बोलते हैं इसे। यह दो भागों उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल तो दिव्यावदान एवं जातक के अनुसार विभक्त था। पांचाल महाजनपद दो भागों में विभक्त है, एक तो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, जबकि दक्षिणी जो पांचाल है वो दिव्यावदान जातक के एवं जातक कथा के अनुसार था। ये ध्यान रखना। उत्तरी पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र, वर्तमान में बरेली थी। उत्तरी पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र, वर्तमान में क्या नाम है इसका? बरेली। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, वर्तमान में फर्रुखाबाद थी। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम क्या था? काम्पिल्य। काम्पिल्य किसकी प्राचीन राजधानी थी, या किस अंग देश की राजधानी थी, या ये माफ कीजिए किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी? दक्षिणी पांचाल साम्राज्य की। नेक्स्ट है, इसकी सीमा हिमालय की तराई से दक्षिण में चंबल नदी, पूर्व में कौशल महाजनपद तथा पश्चिम में कुरु महाजनपद तक थी। दिव्यावदान, जातक कथाएं एवं महाभारत में पांचाल महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अब बात कर लेते हैं मत्स्य महाजनपद। इसकी भौगोलिक जो सीमा है वो चंबल नदी से सरस्वती नदी तक थी, मत्स्य महाजनपद की। इसका आधुनिक विस्तार भरतपुर, जयपुर और अलवर तक है। इसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बैराट थी। नेक्स्ट बात करते हैं सूरसेन महाजनपद। इसकी भौगोलिक स्थिति चेदी महाजनपद के पश्चिमोत्तर में, यानी चेदी जो महाजनपद है उसके पश्चिम उत्तरी सीमा में, ठीक है, और कुरु के दक्षिण में अवस्थित थी। अवस्थित, ये ऐसे लिखा जाएगा। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसके शासक अवंतिपुत्र बुद्ध के समकालीन थे।
अब बात कर लेते हैं अवंती महाजनपद की। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी उस समय? इसका भौगोलिक विस्तार पश्चिमी भारत में मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में था। यह उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दो भागों में विभक्त था। अवंती महाजनपद दो भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी थी, उज्जैनी। दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती, वर्तमान में मानधाता थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती या दोनों, इस टाइप से। ठीक है। अवंती महाजनपद के शासक चंद्रप्रद्योत बुद्ध के समकालीन थे। अवंती, यहाँ टाइप पे छोटी की मात्रा है। यहाँ पे अवंती महाजनपद के शासक कौन थे? चंद्रप्रद्योत। और चंद्रप्रद्योत किसके समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट है गांधार महाजनपद। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? यह भारत के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में, वर्तमान में पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान के क्षेत्र में, ये इसकी भौगोलिक स्थिति थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, वर्तमान में अफगानिस्तान है। गांधार महाजनपद का प्रसिद्ध शासक पुष्कर सारिन था। गांधार का युद्ध अवंती के साथ हुआ। अवंती जो महाजनपद है उसके साथ हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कंबोज महाजनपद। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। इसके शासक चंद्रबर्मन और सुदक्षिण थे। नेक्स्ट, इसमें प्रारंभ में राजतंत्र व्यवस्था थी जो बाद में गणतंत्र शासन प्रणाली में परिवर्तित हुई। नेक्स्ट है अशमक महाजनपद। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? इसकी भौगोलिक स्थिति जो है गोदावरी नदी के तट पर थी। अशमक महाजनपद यानी यह गोदावरी नदी के तट तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पोतना या पोटली, ये अशमक महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन में पोतन भी आ सकता है, पोतना भी आ सकता है या पोटली भी आ सकता है, आपको अच्छे से याद कर लेना। इसके शासक इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। यह महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित नहीं था। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न महाजनपदों में से कौन सा जनपद उत्तरी भारत में स्थित नहीं था? विकल्प दे दिया जाएगा अशमक, चेदी, अंकोशल। तो आपको ध्यान क्या रखना है? अशमक महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित नहीं था। तो ये कुछ महाजनपदों से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।